भैया का पता मिल जाता तो हम तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मारूं अभी एक डंडा। तुम्हें पता नहीं रुद्र साहब का ऑफिस है, अगर उन्होंने यहाँ देख लिया तो मुझे डांटेंगे। एक काम करो, फुट लो यहाँ से, निकलो यहाँ से तुरंत। अरे नहीं साहब, गार्ड साहब मारिए मत, हम लोग सुबह से परेशान हैं और गांव से आए। यहाँ मेरी बहन है, क्या आप हमें ये पता बता सकते हैं? अरे ला यार, तुम लोग को यही नाटक है, साला एड्रेस पूछो, ये पूछो। ये क्या, तुम लोग को जाना आलमबाग है, आज कृष्ण नगर गए हो? तुम लोग को अकल नहीं क्या? जब पढ़ना लिखना आता नहीं है मुंह उठा के चले जाते हो। एक काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मारूंगा एक डंडा दोनों लोगों को। अरे नहीं भाई साहब, आप ना एक बार सही से देखें, मेरे भैया ने ना, उन्होंने ही पता लिख के दिया था। हम लोग गांव से आए थे और ये मेरी छोटी बहन प्रिया है। अगर हम भैया से नहीं मिले ना तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। गार्ड साहब एक बार सही से देखिए, हमारा भैया से मिलना ना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अरे काम कर, यहाँ से निकल, समझा ना? रूस साहब का आने का भी टाइम हो चुका है और तुम लोग बोलोगे रूस साहब मेरे बड़े भैया हैं तो क्या मैं मान लूंगा क्या? ऐसे कोई भी मुंह उठा के चलाएगा बोलेगा तो मैं मान लूंगा क्या? एक काम करो, निकलो। और ये बैग में क्या है? हाँ, कुछ चोरी वोरी करने आए थे क्या तुम लोग? हाँ, दिखा क्या है इसमें? नहीं गार्ड साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये यही घर हो सकता है, लेकिन आप ना एक बार इसमें से देख के बता तो सकते हैं कि सही पता क्या है, क्योंकि हमारा ना बड़े भैया से मिलना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी छोटी बहन है, हम इधर उधर कहाँ भटकेंगे। गार्ड भैया, आप अपने घर पे भी ऐसी ही बात करते हो क्या? और आप हमारे सामान पे इस तरीके से मार क्यों रहे हैं? और गार्ड साहब, हमारे बैगों में कुछ नहीं है, इसमें से थोड़ा सा राशन है और इस झोले में हमारे कुछ कपड़े हैं और कुछ नहीं है। तो मैं किससे कैसे बात करता हूँ मुझे अच्छी तरीके से पता, समझी ना? एक काम करो, तुम मेरे यहाँ से निकलो। और वैसे भी इसमें राशन हो चाहे तुम्हारे कपड़े हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। रूस साहब का आने का टाइम हो गया है, समझे? निकल लो यहाँ से, डंडे बरसाना शुरू करूँगा अभी दोनों पे। गार्ड साहब, आप ये ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा तो ये जो घर है ना, ये हमारे बड़े भाई साहब का घर है, आप उन्हें बाहर बुला दीजिए, हमारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। और गार्ड भैया, आप हमसे इस तरीके से बदतमीज़ी मत करिए, आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। अगर हमारे बड़े भैया को पता चलेगा ना, तब वो आपकी अच्छे से खबर लेंगे। अच्छा एक बात बता, कि तू बोल रहा तेरे बड़े भाई घर है, कोई भी ऐसे आएगा ऐरा गहरा बोलेगा मेरे बड़े भाई घर है क्या, तो मैं मान लूँगा क्या? नहीं गार्ड साहब, ये पता ना उन्होंने ही लिखा था और उन्होंने ये भी बोला था कि जब छोटी बहन की शादी करना तो मैं कुछ पैसों की मदद ज़रूर कर दूंगा, तो वही मैं चला आया था अपनी बहन को लेकर। बहन की शादी? यार इतनी खूबसूरत बहन है, देखने में भी काफ़ी अच्छी है। एक काम करना, तू मुझे शादी करा दे, मैं तो बहुत खुश। गार्ड साहब, आप ना मेरी बहन से दूर रहिए, आप ना पागल वाली आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे हाथ लगा रहे हैं। देख, तेरा बहुत ज्यादा नौटंकी हो रही, ठीक है ना? एक तो तेरी बातें सुन रहा हूँ और तू मुझे सुना रही है, अभी एक थप्पड़ मारूंगा मर जाएगी। गार्ड साहब, आप ना दूर रहिए। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? मैं पीछे खड़े होके ना सारी चीजें तुम्हारी देख रहा हूँ। अरे ये लोग तुमसे एड्रेस पूछ रहे हैं, तुम एड्रेस बताने के बजाय बेचारों को छेड़ रहे हो। और एक बात बताओ, ये मेरे घर के सामने बैठे हैं ना, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें दिक्कत क्यों हो रही है? अरे साहब, मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, ये बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भगा रहा, जा ही नहीं रहे और मुझे लग रहा सर ये चोर है, यहाँ निगरानी करने के लिए आए हैं, आप समझ नहीं रहे बात को। अच्छा, ये कहाँ से चोर लग रहे हैं? मैं पीछे खड़े होके ना सारी चीजें सुनना था, ये तुमसे एड्रेस पूछ रहे हैं। अरे अगर तुम्हें एड्रेस नहीं पता है तो बोल देते कि भाई साहब मुझे एड्रेस नहीं पता है, जाके किसी और से पूछ लो। पर नहीं, तुम्हारी हरकतें ना एक बार की नहीं बहुत बार की हैं। मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूँ, पर तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। अरे बेचारे इतनी तेज धूप हो रही है, बेचारे अगर यहाँ बैठ गए तो तुम्हें क्या ही दिक्कत हो जा रही है भाई? साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दोबारा ऐसी गलती करना भी नहीं उठा के जेल में बंद कर दूंगा, समझा? चल निकल। अरे देखिए, मैं ना अपने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप कोई एड्रेस बता देते, मुझे दीजिए। जी साहब, ये पता मेरे बड़े भैया ने लिख के दिया था। अरे ये पता तो कृष्णा नगर का है, पर आप लोग गलती से आलमबाग आ गए। एक काम करो, ये एड्रेस ना मुझे पता है किसका है, मैं आप लोगों को वहाँ पहुँचा सकता हूँ। अरे क्या सच में साहब? आप प्लीज़ हमें वहाँ पहुँचा दीजिए, वो ना हमारे बड़े भैया हैं। अच्छा, वो आपके बड़े भैया हैं? हाँ, तो वो आप लोग गांव में रहते हैं क्या? जी, हम लोग गांव में रहते हैं, वो हमारे बड़े भैया। वो है ना साहब, हमारी छुटकी की शादी होने वाली है, तो हमारे बड़े भैया ने कहा था कि जब छुटकी की शादी होगी तो कुछ पैसों की मदद कर देंगे। अब वो तो पढ़ लिख के शहर चले आए थे, हम लोग गांव में ही रह गए, उनसे मिलना ज़रूरी है। और साहब अगर आप उन्हें वहाँ तक पहुँचा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। देखो, तुम लोग को ना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक पुलिस वाला हूँ और ये ना मेरे दोस्त हैं। आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इतनी तेज धूप हो रही है, आप लोग पता नहीं कहाँ से चले आए हैं। और हम लोग सीतापुर से आए हैं। जी, सीतापुर से इतनी दूर से आप लोग पैदल चले आए,
चलो ठीक है, मैं आपके ना भाई से मिलवा दूंगा, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अभी आप लोगों को प्यास व्यास भी लगी होगी, आप लोग पानी पी लीजिएगा जाके। और हाँ, एक बात बताइए, मतलब आपके भाई ने आपको ये एड्रेस लिख के दिया था? जी साहब। तो आपके भाई ने आपको गलत एड्रेस क्यों लिख के दिया? गलत अच्छा। एड्रेस लिख के दिए साहब? क्योंकि ये तो घर मेरा है और आपके भाई का घर ना यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। अच्छा साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे भाई हैं, गलत एड्रेस ये हो सकता है ना कि गलती से उन्होंने लिख दिया हुआ है ऐसा एड्रेस। पर तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक काम करो, अभी तुम लोग मेरे साथ अंदर चलो, मैं शाम तक जाऊंगा उधर, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे नहीं नहीं, तुम भी तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, ये मेरा छोटा भाई जैसा है। बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, एक काम करो, आप लोग अंदर चलो, मैं आपके लिए ना पानी की व्यवस्था करता हूँ। भैया अंदर चलना चाहिए। हाँ हाँ बहन, अरे कोई चलते बात हैं, नहीं, ये भी तो पुलिस वाली है ना। चलो आओ। चलो तुम लोग। रोहित ने अपने भाई और बहनों को गलत एड्रेस क्यों दिया? एक काम करता हूँ, पहले जाके रोहित से मिलता हूँ, उसके बाद इन लोग को घर पहुँचाऊँगा। हाँ सिकानिया साहब, अरे कल आपकी पार्टी में आ जाएंगे भाई। अरे खर्चा कितना खर्चा आएगा? 2 लाख 3 लाख रुपए, पैसा बहुत है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके। सिकानिया साहब भी ना। अरे रोहित जी। अरे रुद्र भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया, सब बढ़िया। आप कैसे हैं? हम तो बढ़िया। थाने तो सीधे हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गया? नहीं नहीं, थाने तो जा ही रहे थे, तो हमने सोचा कि आपसे मिलते हुए चलें, बहुत टाइम हो गया था, मैं तुमसे मिला नहीं। अरे आप बताए होते मैं मिलने चला आता। अरे देखिए, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप हमारे पास आते ना तो लोग हमसे ये कहते कि क्या बात हो गई है भाई, घूस वूस वाली बात चल रही है क्या? तो अच्छा ही लगता है ना, मैंने सोचा आज मैं आपसे मिलने चलता हूँ। अरे रुद्र भाई, आप हमारे इतने पुराने दोस्त हो, हमारे जितने भी केस वगैरह होते हैं आप ही तो सॉल्व करते हो। केस वगैरह है तो बताइए। अरे नहीं नहीं, कोई केस वेस नहीं है भाई, मैंने सोचा आपके घर का दरवाजा खुला हुआ है, सोचा आपसे मिलते हुए चलूँ। जब आ गया चलिए, चाय पानी में आपको कराता हूँ, रुकिए। अरे नहीं नहीं नहीं, वो आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। बात करनी? क्या बात करनी है? अरे जैसे आप मेरा स्वागत करते हैं और मेरे लिए चाय नाश्ता की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आपके छोटे भाई बहन भी हैं शायद? छोटे भाई बहन? अरे रुद्र भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो मुझे पिछले 5 सालों जान है ना। जी जी। मेरे वाइफ के सिवा कोई मेरे पूरी फैमिली में कोई नहीं है। नहीं रोहित जी, शायद आप बादाम कम खाते हैं, बादाम ज़्यादा खाया करिए। आपकी छोटी बहन भी हो, आपका छोटा भाई भी है, जो गांव में रहते हैं। याद कुछ आया रोहित जी? भाई आपको मैं क्या ही बताऊं, आपको तो पता है कि जब से मैं शहर आया हूँ ना, मैं यहाँ में इतना व्यस्त हो गया हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और वैसे भी मेरी छोटी बहन एक छोटा भाई है, और मेरी बीवी जानते ना हेट करती है। देखिए रोहित जी, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, पर आप एक बात बताइए, आपके छोटे भाई बहन ना मेरे घर के सामने खड़े हुए हैं और वो एड्रेस लेके खड़े हुए हैं, जो एड्रेस आपने लिख के दिया था, और आपने एड्रेस गलत लिख के दिया। अरे रोहित जी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई? आपको पता है आपकी बहन 21-22 साल की हो गई है, शादी की उम्र है, और ये शहर है, इस शहर में बेचारे अनजान हैं, उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा रोहित जी, ज़िंदगी भर का आपके ऊपर बोलने वाला हो जाएगा। अरे आपकी बीवी है तो क्या हुआ? अरे आप अपने भाई बहन के बारे में तो सोचिए एक बार। भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। अगर मेरी वाइफ को पता चलेगा ना तो मेरा सर खा जाएगी सर। अच्छा, तो आपकी अपनी वाइफ की वजह से आप अपने छोटे भाई बहन को अलग कर दोगे? अरे ठीक है, आपने इतना कमा के इतना बड़े हो गए, आदमी बन गए हो, उनके बारे में भी सोचो। बेचारा शादी के लिए, अपनी बहन के लिए, पैसे के लिए आपके पास आ रहा था, पर आपने क्या किया, आपने उसको गलत एड्रेस दे दिया। रोहित जी, एक काम करता हूँ, अभी वो मेरे घर पे हैं, थोड़ी देर में ना मैं अपने ड्राइवर से बोल के ना उनको आपके घर छुड़वा देता हूँ, आपको जो भी बात करनी है उनसे कर लीजिएगा। रुद्र भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं पैसों की लालच में और अपनी बीवी के बहकावे में इतना ज़्यादा आ गया था, मैं भूल गया था कि मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे सर के ऊपर। अरे मेरे छोटे भाई ने बोला था कि भैया मैंने छोटी की शादी तय कर ली, कुछ पैसे की मदद कर देना, लेकिन मैंने अपनी बीवी से बोला कि मेरा भाई ऐसा सब बोला, उसने गलत एड्रेस लिख के दे दिया। मैंने उसको लाख समझाया, लेकिन हम ना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपनी बीवी को ना कुछ ज़्यादा ही मैंने छूट दे रखी है। देखिए रोहित जी, वो तो आपका फैमिली मैटर है, आप अपना समझ लीजिएगा, मेरा कर्तव्य था आपको समझाने का। ठीक है, आप एक काम करिए, आप लाइए, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है रोहित जी, मैं अभी अपने ड्राइवर को भेज देता हूँ, वो चलाएगा। ठीक है, चलिए रोहित जी, बाय। बताओ, ये तो सर मारी है कि एक बड़ा भाई होने के बावजूद भी अपने छोटे भाई के साथ मैं ये सब कर रहा हूँ। अरे कभी तो बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाऊँ। एक काम करता हूँ, इंस्पेक्टर साहब घर लाते हैं तो मैं बैठ के बात करता हूँ। वैसे भैया ने घर देखा कितना अच्छा बनवा रखा है, और गांव में भी ऐसे घर नहीं होंगे
जितना अच्छा भाई ने यहाँ घर बनवा रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भला और उस पुलिस वाले भैया का, है ना? हाँ भला तो, और कितने अच्छे इंसान थे। हाँ। अरे छोटे, नमस्ते भैया। ठीक ठीक ठीक, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया, दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हुई। हम लोग सुबह से परेशान थे। वो तो भला वो पुलिस वाले भैया का कि वो जैसे ही पर्चा देखे तुरंत पहचान गया कि ये तो वहाँ का एड्रेस है, तो अपने घर अरे पे। वो इंस्पेक्टर साहब ना हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उन्होंने बताया कि तुम लोग गलत पते पे चले गए। हाँ, अब पता तो आपने ही लिख के दिया था भैया, कि मुझे लगा शायद आपसे गलती हो गई हो, लेकिन कोई बात नहीं भैया। छोटे, अब तेरे से क्या छुपाना, जो है तेरे सामने है। वो एड्रेस मैंने नहीं बल्कि तेरी भाभी ने लिख के भेजा था। जब मैंने उसको बताया ना कि मेरे छोटे भाई ने छोटी बहन की शादी फिक्स की है और उसको इतने पैसों की ज़रूरत है, जैसे उसको पता चला ना कि मेरे छोटे भाई को पैसे की ज़रूरत है, उसने गलत एड्रेस लिख के तुम्हें भेज दिया। मैंने उसको लाख बार बोला कि प्लीज़ गलत एड्रेस मत भेजो, लेकिन नहीं। मैं तो आप समझ, एक बार उन्हें बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप शहर आके इतना बदल जाओगे। क्या आप अपने छोटे भाई बहन को ही भूल जाएंगे? खैर बहन, मुझे माफ़ कर दे। मैं शायद बड़े भाई होने का फ़र्ज़ आज तक नहीं निभाया। जब तुम लोग छोटे छोटे थे तो मेरी नौकरी लग गई और मैं यहाँ चला आया। अरे बड़ी छोटी बहन क्या होता है, छोटे भाई क्या होते हैं, मैंने तो कभी फ़र्ज़ निभाया ही नहीं। और वही काम मैं आज भी कर रहा था, लेकिन जब इंस्पेक्टर साहब ने मेरे को बताया तब मुझे समझ में आया कि मुझे अपने बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। पता है भैया, आपको आपके यहाँ आ जाने से बाबूजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती, और जो बचा कुचा उनके अकाउंट में पैसा था वो भी सब ख़त्म हो गया। तब मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा, और इसकी भी एज हो रही है शादी करने लायक। अब गांव समाज के लोग ताने मारते हैं कि बहन कितनी बड़ी हो गई, शादी नहीं कर पा रहे, तो अच्छा नहीं लगता। बाबूजी भी यही सोच में पड़े रहते हैं। छोटे, मैं समझ सकता हूँ कि गांव में भी मेंटलिटी कैसी है, लेकिन कोई बात नहीं। तूने बहन की शादी तय की है ना, तुझे जितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना मैं तुझे दूंगा, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तेरा भाई ना तेरे सामने खड़ा है। अरे वो बात तो ठीक है भैया, लेकिन आज तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब लगा था। और एक तो वो सिक्योरिटी गार्ड बहन को लेके इतना गंदा गंदा बोला, अब क्या ही करूं। वो तो खैर पुलिस वाले भैया उस सिक्योरिटी गार्ड को अच्छे से समझाए थे। बहन, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मेरी छोटी बहन कैसी रह रही है, कैसी नहीं। हो सके तो बहन मुझे माफ़ कर देना। भैया हाथ मत जोड़िए, बड़े हैं आप मुझसे, और माफ़ करने वाली मैं होती ही कौन हूँ। आपको एक बार भी हमारी याद नहीं? बचपन में आप मुझे पढ़ाते थे, अपने हाथ से खाना खिलाते थे, मेरी चोटियाँ बनाते थे, और भाभी के कहने पे आप इतना बदल गए कि आपको अपने भाई बहन याद नहीं आए। आपको एक बार भी तरस नहीं आया कि वो बेचारे गांव में क्या कर रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे? कुछ आपने नहीं सोचा, सिर्फ भाभी के प्यार में, भाभी की बातों में इतने अंधे हो गए थे आप। तो अगर भाभी आपको मना कर देंगे तो आप मेरी शादी में भी नहीं आएंगे। अरे नहीं, छोटी तो कैसी बातें कर रही है। मैंने उसको बहुत समझाया कि मेरे छोटे भाई बहन है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उनके साथ। मैं ना कुछ समय के लिए बहकावे में आ गया था अपनी बीवी की, लेकिन उसको मैं राइट टाइम करके आया हूँ। और अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ भैया तब? बहन, अब मैं सबक मुझे मिल चुका है। मैं ना अब कभी तुम्हें ऐसा नहीं करूँगा। अगर वो करने की कोशिश भी करेंगे ना, मैं उसको डिवोर्स दे दूँगा। और भैया पता है, बहन की जहाँ शादी तय की है ना, उस लड़के ने दहेज में गाड़ी मांगी है। अरे गाड़ी मांगी ना, वो तो कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा तुझे। और पहले तो ये 50,000 रुपये इसको तो अपने पास रख। वैसे भी इतनी दूर से आया है, पता नहीं पैसे हैं कि नहीं हैं। अब तुम लोग ना बिल्कुल शादी की टेंशन मत लो, शादी सारी टेंशन ना मैं लूँगा मैं। ठीक है भैया, अब आपको अपनी गलती की रियलाइज़ हो गया, इससे अच्छी बात है। और प्रिया तो छोटी भैया से ऐसे नहीं बात करते, माना कि उनसे ऐसे गलती हो गई तो क्या हुआ, चलो भैया से सही से बात करो। सुनो, अभी तुम यहाँ पे आई हो ना, तो गहने वगैरह अपने पहन के जाना, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बनवाता हूँ। तुम बताओ, गांव में ऐसे ऐसे रह रही के बारे में मुझे फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझती तुम? भैया आपको बहुत फ़ोन किए थे, पर आपने शायद उठाना ज़रूरी नहीं समझा। कोई बात नहीं बहन, चलो अब तुम यहाँ आ गई हो ना, अब तुम्हारे लिए मैं अच्छे अच्छे गहने भी बनवा दूंगा और भाई के लिए कपड़े भी। और जो भी गाड़ी बोला है ना होने वाला पति, इसको तो गाड़ी बेझिझक दिया जाएगा। परिवार वगैरह अच्छा है ना? हाँ भैया, पिताजी उसके प्रधान है और उसका बिजनेस, वो भी बिजनेसमैन ही है। अरे तब तो बहुत बढ़िया बात है। भैया माफ़ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आपसे ऐसे बात कर ली। अरे कोई बात नहीं बहन, तुमने मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन जो मैंने किया है ना, उसकी गलती की माफ़ी है ही नहीं बिल्कुल भी। अरे कोई बात नहीं भैया,
भैया सुबह से भूखे हैं हम लोग। हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम लोग हाथ पैर वॉशरूम धुल लो, मैं खाना लगवाता हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक, चलो तुम लोग। बताओ, मेरे भाई बहन मेरे भरोसे यहाँ पे आए और मेरा छोटा भाई मेरे भरोसे बहन की शादी तय किया और मैं इतना गिरा हुआ काम किया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। तो गैस, ये वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि जो अपने छोटे भाई बहनों को भूल जाते हैं कि उनकी वजह से वो कुछ बने, पढ़े लिखे हैं। तो गैस, अगर आपके पास जी पैसा, अगर आप अच्छा खासा कमाते हैं तो आप अपने उन भाई बहनों का हाथ जरूर पकड़े जो कमज़ोर हैं। तो गैस, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।